हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी को हमारा टाटा मोटर्स का जो एनालिसिस था वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। बराबर। तो जहाँ पे मैंने देखा कि आपको हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में भी एनालिसिस चाहिए था, तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सारे इन्फो आपके शेयर करेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों यहाँ पे रहेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू कर देते हैं अभी हैप्पीएस्ट माइंड का एनालिसिस। अभी जैसे मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन किया हैप्पीएस्ट माइंड का, और ये लिस्ट हुआ था एक अराउंड सितंबर 2020 के, और उसका प्राइस रहेगा 350 पे। ये लिस्ट हुआ था सितंबर 2020 को, और जैसे ही लिस्ट हुआ था उसके 6-7 महीने में इसने हाई बनाया 1582 का। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा ये सोच के कि और भी ऊपर जाएगा प्राइस। काफ़ी लोगों ने 50% रिट्रेसमेंट में बाय किया होगा शायद। ये सब लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं ताकि आपको एक आइडिया मिले, और इसके बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे एनालाइज करना है आपको। भी जैसे आपको ये रेड लाइन दिख रहा है 1095 का और 944 का, ये स्टॉक के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और ये जो ब्लू बॉक्स है यहाँ पे आप इसको मान लो कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है 588 टू 450। ओके। अभी इसके बारे में आपको ये जानना है कि सपोर्ट लेवल और टाइमिंग, बराबर। टाइम तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी से स्टॉक भागना शुरू करने के ज़्यादा चांसेस है, राइट। वरना आप तो स्टॉक ले लिए और साल 2 साल तक वो स्टॉक उधर ही रहे, या फिर क्या पता 5 साल भी वो स्टॉक वहाँ पर रहे, तो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या है। वो 5 साल अगर कोई अच्छे स्टॉक में डाला होता जिसका पोटेंशियल है आने वाले टाइम में और अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करना, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे आपको ये चैनल पे टाइमिंग जो है वो आपको बहुत मैटर करेगी। कौन से टाइम पे कौन सा स्टॉक टॉप कर सकता है या कौन से टाइम पे कौन सा स्टॉक बॉटम हो सकता है, इसका एनालिसिस करना या बताना सभी लोगों के कप ऑफ टी नहीं है, आप बोलिए। बराबर। और हम भी आपको कुछ गारंटी नहीं दे रहे, हम आपको खाली हमारा एक आइडिया दे रहे हैं, एक व्यू दे रहे हैं। बाकी सारा डिसीजन आपका रहेगा। आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, कितना रिस्क आपको करना है डालना है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, राइट। हमारा बस आपको नॉलेज शेयर करना है। हमारे जो व्यूज़ है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। ओके। देखते हैं, अभी एक 1 वीक का चार्ट में ओपन करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 टाइम ऐड करके रखे हैं। आप मान लीजिए ये रेंज है 10 फेब से लेके 1 अप्रैल, इसके बीच में ये स्टॉक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 588 आने का। समझ लो ये जो 50 डेज है आने वाले, ये 50 डेज 10 फेब से ही जो चालू हुआ है यानी कल से ही, ये 2 महीने में मान लीजिए कि ये स्टॉक 588 आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके। और इसका इनवैलिडेशन लेवल होगा ये लेवल। अगर ये 750 के ऊपर जो भी है क्लोजिंग होता है तो पहले प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ये 850 के अराउंड या 950 के अराउंड। उसके बाद ये 550 590 के आसपास आएगा। ओके, ये हो गया बेसिक एनालिसिस। मतलब जो भी फर्स्ट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा उसके अपोजिट में नेक्स्ट लिक्विडिटी आपको मिलेगा। अगर पहले 550 आएगा तो नेक्स्ट 950 1095 टारगेट रहेंगे। ये क्लियर होते ही फिर आपको ऊपर के टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं कि यही साल आपको देखने मिलेंगे, हो सकता है 2 साल भी चला जाए, 1 साल भी चला जाए, पर बॉटम होने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद से ये स्टॉक ऊपर के साइड या थोड़ा कंसोलिडेट होके ऐसा कुछ आपको देखने मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 588 टच किया तो यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ा बहुत डब्ल्यू बनाएगा, डबल बॉटम। इसका ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, फिर ये ब्रेकआउट होगा, इधर कंसोलिडेट करेगा, इधर कंसोलिडेट करेगा, हायर हाई हायर लोज बनाएगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट होगा, फिर ये, फिर ऐसा।
मतलब कोई भी स्टॉक ऐसा डायरेक्टली तो ऊपर जाएगा नहीं, मार्केट का रूल ही है वैसा। अगर कोई वन शॉट में ऊपर जाता है, जैसे यही स्टॉक गया है 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स कंसोलिडेट, 7 मंथ्स कंटिन्यू है, ऊपर गया है, उसके बाद आप देख सकते हो ये स्टॉक का क्या हालत हुआ है। 42 मंथ्स जो है वो डाउन ट्रेंड में ही चले गए हैं इसके, राइट। अब ये जितना बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे करेगा, फिर से ये उतना ही फास्ट मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। कई बार ऐसा भी हो जाएगा, एक ही महीने में ये शायद 950 के ऊपर क्लोज हो जाए, तो इसमें आप सोचेंगे कि अभी यहाँ पे एंट्री कैसे ले, इतना बड़ा कैंडल आ गया। कोई बात नहीं, 1095 के ऊपर एक बार क्लोज हो जाए तो फिर आप इसमें एंट्री बनाएगा, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो। सारे प्रोबेबिलिटी, सारे सिचुएशन का सॉल्यूशन है हमारे पास। बस एग्जीक्यूशन जो है वो आप पे डिपेंड रहेगा। हम आपको नॉलेज सारा आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। कितना रिस्क आपको लेना है या ट्रेड आपको लेना भी है कि नहीं, वो भी सारा डिसीजन आपका ही रहेगा। ओके, अभी टेक्निकल में तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्टॉक के क्या क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ है। 3550 2566 ये दो लेवल है, ये गैन लेवल है। आगे आने आने वाले टाइम फ्रेम में आपको ये ज़्यादा बड़े रेजिस्टेंस आप समझ लो कि ये दो लेवल्स रहेंगे। ओके, अभी ऐसे तो ये नया स्टॉक है तो इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल आपको बताने के लिए इतना ही है। 1 वीक में भी अगर जाओ तो डाउन ट्रेंड में ही है इसका। अगर चिमोको इंडिकेटर अगर मैं देखूं तो ये भी काफ़ी डाउन ट्रेंड में ही बता रहा है हमें। जिसका टारगेट वही है जो मैंने आपको बताया, 588 से लेके 450 के बीच में आपको ये प्राइस में जहीं पर भी मिले तो आप इसको बाय कर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अभी काफ़ी लोग ये इचिमोको क्लाउड जो इंडिकेटर है वो बहुत लोग यूज़ करते नहीं होंगे, उनको शायद आइडिया भी नहीं होगा कि ये कैसे यूज़ करना है, राइट। बट अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस ये इंडिकेटर अब तक का सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। बहुत लोग इसको लैगिंग इंडिकेटर भी बोलते हैं, पर मेरे हिसाब से ये कहीं भी एंगल से, कोई भी एंगल से लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। इनफैक्ट ये फ्यूचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको बताता है। कुमो ट्विस्ट होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, टेंकन सेन, किंजुन सेन, ये दो इनके नाम हैं। ये डाउन ट्रेंड जो बता रहे हैं। ये ग्रीन लाइन जो आ रही है इसको चिको सेन बोलते हैं। धीरे धीरे आपको समझेगा जैसे जैसे आप डेली बेसिस पे इसको एनालाइज करने बैठोगे, राइट। अभी ये तो हो गया हमारा ये टेक्निकल एनालिसिस। अभी देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, स्क्रीनर पे जाते हैं हम। ये मैंने ओपन कर लिया स्क्रीनर। यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड्स मैंने देख लिया। इसके रीड मोर सेक्शन में अगर आप जाओगे तो कंपनी के सारे बिजनेस मॉडल दिखेंगे, कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, कहाँ कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है और क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे देख लो एक एग्जांपल, एजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजी। ओके, इसका सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, 22% चल रहा है। मार्केट कैप है 10,352 करोड़। ओके, 1 ईयर से ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में ही है ये स्टॉक, 3 ईयर में भी डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे इसके प्रोज एंड कॉन्स है, आप इसे भी पढ़ सकते हो आपके नॉलेज के लिए। यहाँ पे पीयर कंपैरिजन है, जो भी आईटी सॉफ्टवेयर के कंपनीज है और दूसरे, उनसे ये कंपेयर किया गया है। अभी चलते इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और बैलेंस शीट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप देखोगे तो 2019 से इसका डेटा है। भले 2020 में लिस्ट हुआ था ये स्टॉक, पर 2019 से आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा कंपनी का, सेल्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट जो भी होगा।
तो 2019 में इसका 590 इन करोड़ से सब का सेल्स था। 2020 में 698 हुआ, 2021 में 773 हुआ, 2022 में 1094, 2023 1429, 2024 1625 और करंट जो है वो 1934 एक्सपेक्टेड है। मतलब अगर आप देख रहे हो कि इसका सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ पे ही है, कहीं भी आपको इसको नेगेटिव या न्यूट्रल नहीं दिख रहा है, हर साल आपको इसको ग्रोथ में ही दिखेगा। और ये साल तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बना है सेल्स, एवरी ईयर ऑल टाइम हाई ब्रेक किए जा रहे हैं सेल्स। तो ये स्टॉक का अगर आप फंडामेंटली भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है स्टॉक में लॉन्ग टर्म में। टेक्निकली तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या लेवल्स रहेंगे, साथ ही साथ फंडामेंटल से भी आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि इसका आने वाले टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ ग्रोथ पोटेंशियल है। प्रॉफिट भी देखोगे तो 1472, 162, 181, 231, 248, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है ये एक्सपेक्टेड, पर ठीक है, इतना ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको न्यूट्रली समझ सकते हो लास्ट 3 साल से बराबर। अभी ये प्रॉफिट यहाँ पे लास्ट ईयर के कंपेयर में कम क्यों हुआ रहेगा, इसको भी आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 354, 336 और ओपीएम परसेंटेज जो है वो यहाँ पे 18% है। अदर इनकम जो है 114 है। इंटरेस्ट यहाँ पे 85 लग गया, जो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है, मतलब यार लास्ट ईयर से सीधा डबल हो गया। इसलिए आपको इधर का ये साल का जो प्रॉफिट है वो आपको एक्सपेक्टेड कम दिख रहा है, बस यही रीज़न है। सारे डेटा सारे चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी आपको जानना हो। अभी चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट का देखोगे तो इक्विटी कैपिटल भी इसने अच्छा खासा ग्रो किया है लास्ट 5 ईयर्स में। 6, 9, 28, 29, 29, 30, 30। ओके, तो ये भी अच्छा है। रिजर्व्स भी देखो, 2019 में तो नेगेटिव में था, उसके बाद सीधा 220, 518, 637, 810, 1450, 1494, मतलब ये भी अच्छे खासे ग्रोथ में है। अदर एसेट्स भी इंक्रीजिंग स्टेज में है सारे। ओवरऑल इसके सारे फंडामेंटल सब पॉजिटिव ही है, कहीं भी कौन से भी साइड हमें नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है ये स्टॉक के बारे में। भले ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 7 मंथ्स से लिस्टिंग होने के बाद वो उसने पूरा ही पूरा अप ट्रेंड में निकाला है, तो कंसोलिडेट होना तो बनता है और डाउन ट्रेंड भी होना ठीक है। जैसे ही वो टाइम पीरियड जो खत्म हो जाएगा वो ये स्टॉक का, फिर उसके बाद आपको ये स्टॉक में रिवर्सल देखना मिलेगा। अभी चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे ईयरली में जाते हैं पहले। 2021 में प्रोमोटर्स के पास 53% थे, फिर 53 है, नेक्स्ट ईयर फिर से 53, फिर 50। देखो यहाँ पे 3% प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग कम किए, और ये साल लास्ट ईयर 2024 में 6% और कम कर दिए। तो ये 6% कहाँ पे गया, एक 7%, 6, 4, 4, 5, 1% एफ आई ने यहाँ पे ऐड किया 2024 में, जो 2021 में निकाला था। फिर डी ने जो 2021 में होल्ड किए थे वो 2022 में सेल किए, और फिर से 2024 से बाइंग करना शुरू किए, और ये साल फिर से 6% के आसपास इन्होंने होल्ड किए। पब्लिक के पास भी 32% था, अभी उन्होंने भी स्टेक बढ़ा के 43% तक लाया है। ये है हैप्पीएस्ट माइंड का फंडामेंटल एनालिसिस, जो मैंने आपको सारा इन डिटेल बताया है। होप आई सब आप सभी को ये हमारा जो एनालिसिस है वो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कोई स्टॉक के बारे में जानना हो, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल, या कोई स्टॉक के बारे में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म व्यू आपको जानना हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो हमें भी समझेगा कि क्या आपको जानना है, कौन से स्टॉक में आपको इंटरेस्टेड है, या कौन से सेक्टर के बारे में आपको जानना है, तो उसका भी एनालिसिस हम प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।